हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उत्तराखंड की कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपको सामान्यतः कहीं नजर नहीं आता है। तो ये जो टॉपिक आपका है, ये आपका है उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति। पिछले 2 वीडियो में आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा है, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि हम जो है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है आपके पास ला सके। ठीक, कला और संस्कृति में हमने हमारी यूट्यूब में आप प्लेलिस्ट जाइएगा, जिसमें हमने उत्तराखंड की कला और संस्कृति को बहुत ही अधिक डिटेल में कवर किया है। ठीक है, बहुत अधिक डिटेल में कवर किया है। इसमें हमने उत्तराखंड के लोक नृत्य पूरे करा दिए हैं। ठीक है, उत्तराखंड के इसमें कुछ हमने मेले भी करा दिए हैं। उत्तराखंड के त्योहार भी इसमें हमने करा दिए हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के लोकगीत भी हमने इसमें करवा दिए हैं। तो इनको देखिएगा और लाभ इन वीडियो का उठाइएगा, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक किताबों से और बहुत बढ़िया तरीके से हमने कवर करा रखे हैं, बिल्कुल डायग्राम के साथ। ठीक है, ताकि आपको जो है लंबे समय तक ये चीजें याद रहे। तो यूट्यूब में आप आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। आज जो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं, वो वीडियो है उत्तराखंड की विवाह परंपराएं। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया भी था, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था। यहाँ से प्रश्न आया था, देखिए डांटी आया था। डांटी डांटी पिछले बार के कनिष्ठ सहायक में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको करवाएंगे: डांटी विवाह, टेकुआ विवाह, दामोदरा विवाह, जजोड़ा विवाह, बहुपति विवाह। ठीक है, और ओडाल विवाह। इसके बाद नातेदारी की प्रमुख नीतियां, परिहार संबंध क्या होते हैं, परिहार संबंध क्या होते हैं, माध्यमिक संबोधन क्या होता है, मातुले क्या होता है, सहकष्टी क्या होता है, उसके बाद पैना प्रथा क्या होती है, शिरनी प्रथा क्या होती है। तो इसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख विवाह प्रथाएं और उत्तराखंड की जो प्रमुख परंपराएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं आपका डोला या सरोला विवाह। ठीक, देखिए डोला या सरोला विवाह, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस विवाह को जो है कुमाऊं में क्या कहा जाता है। इस विवाह को जो है कुमाऊं में कहा जाता है आपका डोला विवाह, और गढ़वाल में कहा जाता है सरोला विवाह। सरोला ब्राह्मण पता पढ़ा ही होगा आपने, तो सरोला ब्राह्मण से आप इसको याद कर सकते हो। गढ़वाल में क्या कहते हैं इसको, सरोला विवाह, और कुमाऊं में इसको क्या बोलते हैं आपका डोला विवाह। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस परंपरा के तहत क्या इस विवाह की डोला या सरोला विवाह की क्या खासियत है, इसको देखते हैं। इस परंपरा के तहत नियत तिथि को वर पक्ष के सगी संबंधी एवं इष्ट मित्र वर के बिना ही बारात लिए, ध्यान रखना, वर के बिना ही बारात लिए, वर के बिना ही बारात लिए वधु पक्ष के घर उसके प्रतिनिधि के रूप में जाया करते थे। वर के स्थान पर उसकी किसी निजी वस्तु को ले जाया जाता था, जिसे डोला ले जाना कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता था, डोला ले जाना कहा जाता था। ठीक, इस विवाह में किसी तरह का कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता था। कन्या को अक्षत पिठिया लगाकर उसके पिता को दक्षिणा देकर कन्या को ससुराल के लिए विदा कर दिया जाता था। यहाँ से आप नीचे को नहीं भी करोगे तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। बस यहाँ से इतना याद करना कि इसमें देखो, अब इसका क्रक्स क्या है, इसका सारांश क्या है। इसका सारांश अगर हम बात करें तो इतना लंबा चौड़ा नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल सारांश पे फोकस करो कि ये जो विवाह आपका होता है ये बिना वर के होता है, यानी वर वहां नहीं जाता है। और दूसरा, डोला ले जाना किसको कहते हैं, आप इसको याद कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि उत्तराखंड में जो है डोला पालकी जो प्रथा है उसको खत्म करने वाले जननायक का नाम क्या था। ठीक हो गया, तो डोला विवाह इसको याद करना आप। ठीक, तो डोला विवाह को याद करना है, और दूसरा आपको गढ़वाल में इसको क्या कहते हैं, सरोला विवाह कहते हैं। ठीक है, उस समय क्या होता था, देखो प्राचीन काल में उत्तराखंड में जो होता था, लोग, मैंने पहले भी आपको बताया कि उत्तराखंड में जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, आपकी मनी टाइप की अर्थव्यवस्था थी। और प्राचीन काल में लोग व्यापार करने के लिए अपने क्षेत्र से बहुत दूर दूर जाया करते थे। तो हर समय लड़के का वहां पर होना, गांव में होना संभव नहीं था। तो उसके प्रतिनिधि के रूप में जो है, उसके प्रतिनिधि के रूप में उसके परिवार वाले उस विवाह में तय करने जाते थे, और उसके प्रतिनिधि के रूप में जाया करते थे। वर के स्थान पर जो है उसकी किसी निजी वस्तु को ले जाया जाता है, इसको डोला ले जाना का बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है। डोला ले जाना किसको कहा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डोला या सरोल विवाह। ठीक, सरोला विवाह हुआ है, सरोला विवाह। उसके बाद नेक्स्ट आपका है
डांटी विवाह, ये यूकेएसएससी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यूकेएसएससी की कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में जो है ये पूछा गया है। कनिष्ठ सहायक वालों को बधाइयां, उनकी डीवी होने वाली है, जल्दी डीवी हो जाएगी और अगले साल जो है सैलरी क्रेडिट होना उनके अकाउंट में शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगला विवाह जो आपका है वो है डांटी विवाह। इसका सामाजिक शब्दावली में अर्थ उस स्त्री से है जो पूर्व विधिवत विवाहित पति को छोड़कर या उसकी मृत्यु के बाद बिना किसी वैवाहिक अनुष्ठान के किसी अन्य के घर में उसकी पत्नी के रूप में रहने लगती है। ऐसी स्त्री सधवा, विधवा या परित्यक्ता कोई भी हो सकती है। तो बात याद रखना कि अपने विवाहित पति को छोड़कर या उसकी मृत्यु के बाद जो है किसी भी वैवाहिक अनुष्ठान के बिना जो है दूसरे के घर में रहना क्या कहलाता है आपका? डांटी विवाह। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेकुआ विवाह। ये टेकुआ प्रथा जो है उत्तराखंड की किस पुरा जाति में थी, जरा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, कोर, कोल, किरात या खस। ठीक है, जब कोई विधवा स्त्री अपने मृत पति के घर में ही रहते हुए किसी पर पुरुष को पति के तौर पर अपने घर में रखती थी तो उस पुरुष को क्या कहा जाता था? टेकवा, कटवा या हल्ला कहा जाता था। ये तीनों शब्द याद रखना, ऐसे शब्द आते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं। इस तरह के संबंध को कुमाऊनी अंचल में क्या कहा जाता था? टेकवा। कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहते थे? टेकवा विवाह। ठीक है, तो जब विधवा स्त्री अपने मृत पति के घर में ही किसी दूसरे पुरुष को रख देगी तो उसको क्या कहेंगे हम? टेकवा, कटवा या हल्या। चौथे में चलते हैं। चौथा आपका है दामोत्तर विवाह, दामतारू विवाह। दामतारू विवाह क्या है? देखिए, आर्थिक रूप से विपन्न परिवार, आर्थिक रूप से विपन्न परिवार मतलब जिस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जब अपनी कन्या का विवाह करने में असमर्थ रहता था तब वह वर पक्ष के परिवार से कन्या का दाम लेता था और फिर कन्या का विवाह किया जाता था। इस विवाह को हम दामतारू विवाह कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक पक्ष इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा, उस समय उत्तराखंड में जो लिंगानुपात था वो बहुत कम था। लिंगानुपात जो था वो उत्तराखंड में क्या था? कम था। तो लड़कियां जो है बहुत मुश्किल से मिलती थी। ठीक, अभी तो लिंगानुपात अच्छा होने के बाद भी लड़कियां नहीं मिली, लेकिन उसमें लिंगानुपात कम था। तो बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार से लड़की को अपना लेते थे। ठीक, तो दाम तरो विवाह है। नेक्स्ट आपका है पांचवा, जजोड़ा विवाह। जजोड़ा विवाह मैं करवा चुका हूँ। कौन से क्षेत्र में आपका होता है? जौनसार क्षेत्र में। दुल्हन का अपनी बारात को दूल्हे के घर ले जाना जजोड़ा कहा जाता है। जजोड़ा का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा जोड़ा जिसे भगवान ने बनाया है, और बारातियों को क्या कहा जाता है? जो जोड़िया। ध्यान रखना, तो जजोड़ा, जो जोड़िया हिंदी शब्दावली में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। विवाह के अवसर पर अलग अलग नृत्य, लोकगीत जो है जैसे मेशाक, जेठा, पेठाबाजी, सारदी टांडा, सार नदी टांडा आदि होते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस जजोड़ा विवाह कर लीजिएगा, ये हाल ही में करंट अफेयर्स में मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह भी जो आपका पश्चिमी टीरिया जौनसार क्षेत्र में होता था, अब ये प्रथा क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। इसमें जो है सबसे बड़े भाई का विवाह होने पर उसकी पत्नी समान अधिकार के साथ छोटे भाइयों को भी, मतलब बड़े भाई की पत्नी जो है छोटे भाइयों की पत्नी होती थी, लेकिन इस विवाह से पैदा बच्चे सभी बड़े भाई के कहलाते थे। बस याद रखना, बड़े भाई की जो पत्नी है वो सभी छोटे भाइयों की पत्नी होती थी, जैसे पांडव वगैरह में था, तो ऐसा इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ओडाल प्रथा। ओडाल जो विवाह है, लड़की को भगाकर विवाह करने की क्या है? जौनपुरी प्रथा को क्या कहते हैं? ओडाल प्रथा कहते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, किंतु आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं व पुरुषों का संपर्क बढ़ा है, जिसके चलते अंतरजातीय विवाह के चलन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कन्यादान का आदर्श टूटा है तथा बाल विवाह में भी कमी आई है। इसके साथ विवाह पुनर्विवाह को भी कानूनी मान्यता मिली है। बस आप केवल इतना याद रख लेना कि जो है ओडाल प्रथा क्या है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नातेदार की प्रमुख नीतियां। ठीक, जैसे पहला आपका है परिहार संबंध। प्रत्येक समाज, चाहे वो उत्तराखंड राज्य का हो या किसी अन्य राज्य का या देश का, हर समाज में परिहार का पालन किया जाता है। यह दो नातेदारों को दूरी बनाए रखने तथा प्रत्यक्ष या आमने सामने के संबंध को स्थापित न करने पर जोर देती है। जैसे ससुर को बहू से परिहार, घूंघट डाल के रहती थी तो पहले, तो उसका एक उदाहरण ही आप मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है परिहास। परिहास मतलब व्यंग्यात्मक संबंध आपके किससे रहते हैं?
संबंध नातेदारी की यह नीति परिहार से विपरीत है, अर्थात इसमें दो नातेदारों के बीच मधुर और हंसी मजाक के संबंध होंगे। हास परिहास करना बोलते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। इसमें दूसरे पक्ष को छेड़ना, तंग करना, हंसी मजाक इत्यादि शामिल है। जैसे आपने देखा होगा देवर भाभी, जीजा साली, या साली और बहनोई, साली और बहनोई में। तो परिहास मतलब हास परिहास, एक दूसरे पे व्यंग्य कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, कोई भी इसमें बुरा नहीं मानता है। ठीक, उसके बाद है आपका माध्यमिक संबोधन। तीसरा आपका है माध्यमिक संबोधन। इस रीति में किसी नातेदार को संबोधित करने के लिए किसी अन्य को माध्यम बनाया जाता है। जिन संबंधों में नाम पुकारना अच्छा नहीं समझा जाता, नाम पुकारना अच्छा नहीं समझा जाता, यह रीति प्रचलित है। इसमें पति अपने पति का नाम न लेकर उसे पुकारने के बच्चों के माध्यम से बुलाती है, जैसे बबलू के पापा, चिंटू के पापा, पिंटू के पापा बोलते हैं, वैसे ही। ठीक, उसके बाद आपका है चौथा मातुले। यह रीति जो है कहाँ प्रचलित है? आपका मातृ सत्तात्मक समाजों में प्रचलित है, तथा इसमें बच्चों के मामा का अधिकार जो होता है अधिक होता है, तथा मामा का स्थान नातेदारों में क्या होता है? प्रमुख होता है। तो मातुले से आप मामा को जहाँ प्रधानता अधिक मिलती है, तो पिता से भी अधिकार किसका होता है? आपका मामा का। इससे भी आप याद रखिए। उसके बाद आपका है पितृसशा। इस रीति में पितृसशा अर्थात पिता की बहन को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, यानी बुआ को। बुआ का जो है माता से अधिक क्या होता है? इसमें स्थान होता है। इसके बाद है सहकष्टी, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है सहकष्टी। देखिए सहकष्टी में क्या है? सहकष्टी में आपका है, इसे सह प्रसविता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध प्रसव काल में होता है। इसका संबंध प्रसव काल से है। इसका संबंध क्या है? प्रसव काल से होता है। इसमें पति से प्रसवा स्त्री के समान व्यवहार करने अर्थात कष्ट प्रदर्शित करने की आशा रहती है। यानी पत्नी को अगर प्रसव के दौरान कष्ट हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान कष्ट हो रहा है, तो पति भी उस कष्ट को क्या करेगा? सहेगा। ठीक है, यानी किसी भी रूप में उसको क्या कर सकता है? प्रदर्शित कर सकता है। और प्रेगनेंसी का जो पेन होता है, जब बच्चा होने वाला होता है, तो उसको माना जाता है कि उस समय वो जो पेन होता है, वो सबसे अधिक पेन उस समय माँ को कष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रमुख सामाजिक संस्कार प्रथाएं। ठीक, पहला आपका है पैना। पैना में क्या है? देखिए कुमाऊं क्षेत्र के गांव में पारंपरिक आयोजनों पर बकरा काटे जाने पर अपनी बिरादरी में बांटे जाने की जो प्रथा है, यानी बकरा काटा तो उस प्रथा को क्या कह दिया हमने? पैना। उसके बाद दूसरा है शिरनी। खुशी के माध्यम में जो है गुड़ को बांटा जाना, गुड़ की डली को बांटा जाना क्या कहलाता है? शिरनी। आजकल गुड़ खा रहे होंगे आप लोग, ठंड स्टार्ट हो गई है। ठीक, उसके बाद तीसरा आपका है जजमानी, खलोटी, खलोथी या खलिक। सारे नाम याद रखने हैं, जजमानी भी याद रखना है, खलोटी भी याद रखना है, खलोथी भी याद रखना है, खलिक भी याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, पुरोहित व कृषि कार्य में सहयोग करने वाले लोगों को किसानों द्वारा नई उपज में दिया जाने वाला कुछ हिस्सा। अगर पुरोहितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा तो उसको निस्लो कहेंगे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, खेती में सहयोग करने वालों को जो है जो अनाज में हिस्सा मिलेगा उसको कहेंगे खलो या खली। सारे टर्म हिंदी में आपके आ सकते हैं, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की, ढंग से कीजिएगा इसे। ठीक, उसके बाद अगला आपका है, कौन सा था? एक मिनट, तीसरा है, चौथा। अगला है टाल प्रथा। अंतरवर्गीय या अंतरजातीय विवाह करने के बाद संबंधित पुरुष के वर्ग के आधार पर टाल शब्द जोड़ा जाता है। इसके नाम से टाल जोड़ा जाता है, बमन टाल। तो इस शब्द को क्या कहेंगे हम? टाल प्रथा। किसी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया तो उसको एक अलग से आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम उसके आगे, शब्द के आगे से क्या बोल देंगे? बमन टाल या टाल बोल देंगे। ठीक है, अगला सिंपल है, सबको पता है, न्योता प्रथा। विवाह के समय जो है आमंत्रित सभी लोगों द्वारा नगदी राशि के रूप में, घी या अनादि के रूप में दी जाने वाली भेंट को क्या कहा जाता है? आपका न्योता प्रथा। उसके बाद छठा है बांट प्रथा। जौनसार भाबर में जो है बांट प्रथा चलती है। पारस्परिक सहयोग के रूप में विवाह के समय अन्नादि के लिए नजदीकी लोगों द्वारा 1 रुपया प्रति वस्तु के लिए बांट दिया जाना क्या कहा जाता है? आपका बांट, यानी बांट देना। ठीक, उसके बाद सातवां आपका है संटवारा या पैंचा प्रथा। संटवारा या पैंचा प्रथा जो है, यह प्रथा न केवल वस्तुओं का बल्कि लोगों का भी विनिमय होता था। अब तो ये बंद हो गई है। वस्तु ही नहीं, लोग भी आपस में विनिमय कर लिए जाते थे, जिसको संटवारा या पैंचा प्रथा का नाम दिया गया है। ठीक है, कुमाऊं में जो इसका नाम है, कुमाऊं में इसको जो है ग्वार सट्टा प्रथा भी कहते हैं, जो वर्तमान में जो आपका है बंद है। ग्वार सट्टा प्रथा भी कहते हैं। और थारू जनजाति में इसके लिए नाम है अट्टा सट्टा या 8 साठ। उसके बाद आपका है पडियाल प्रथा। पडियाल प्रथा जो है गांव में आपसी सहयोग हेतु जो है एक दूसरे की सहायता करना क्या कहलाता है? आपका पडियाल प्रथा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 9वां है पौराण प्रथा। अतिथि संस्कार के रूप में जाने जाने वाली प्रथा को क्या कहते हैं हम? पौराणा प्रथा कहते हैं।
पौराणा मरोज के अवसर पर इसका विशिष्टतम रूप देखने को मिलता है। बस आप केवल ये वाली लाइन याद मत करना, आप केवल इस लाइन को याद कर लेना, पौराण प्रथा क्या होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है नमती प्रथा। नमती प्रथा का प्रचलन जो है कहाँ है, टिहरी के जौनपुर और रवाई क्षेत्र में है। इस प्रथा के अनुसार गांव में बागची द्वारा सुबह 5 बजे तथा शाम को 10 बजे जागने और सोने से संबंधित सूचना क्या कहलाती है, नमती प्रथा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। ठीक, कोई शासक ने भी इस प्रकार की प्रथा स्टार्ट की थी, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद बाज बहादुर चंद्र ने की थी या किसने की थी, जिसमें जो है हरबोला था शायद, हरबोला वो, कि बोल बोलकर जो है राजा राजा के राजा और उसके जो आपके क्या बोलते हैं परिवारजन है उनको जो है उठाने वाले लोग क्या कहलाते थे, हरबोला थे। हाँ, हरबोला ही। ठीक, तो ऐसा ही आजकल जो है नमती प्रथा से विवाह प्रथा तो नहीं है, एक प्रथा चल रही है आजकल महाराष्ट्र में, बहुत अच्छी ये चल रही है। इसमें जो लोग हैं वो अपने को क्या कर रहे हैं आजकल, डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स। इसमें एक सायरन बजता है, ठीक है, एक सायरन बजता है। सायरन बजने के बाद जो है सारे लोग जो है 2 से लेके 2.5 घंटे तक जो है अपने सभी गैजेट्स को अलग रख देते हैं। जैसे फोन होगा स्विच ऑफ करके रखेंगे, लैपटॉप को अलग रख देंगे। तो इसको कहा जाता है डिजिटल डिटॉक्स। जैसे आप हमारी बॉडी को हम जो है वैसे डिटॉक्स करते हैं, तो आजकल कॉन्सेप्ट चला है डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि इन सब चीजों का भी जो हमारे कंसंट्रेशन, हमारे जो है हेल्थ सिस्टम पर जो है बहुत गलत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लगातार इनसे क्या लिंक निकलता रहता है, रेडिएशन निकलता रहता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने को डिजिटली क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो याद करने में आसानी हो करके मैंने आपको इसको ऐसे समझा दिया। उसके बाद आपका है बुरिया प्रथा। ये भी आपका जौनसार रवाई क्षेत्र में प्रचलित है। परिवार के मुखिया के सम्मुख दिन के कार्यों का विवरण देने की प्रथा, यानी जैसे आपके पापा आपसे पूछते थे, भैया बेटा दिन भर कितनी पढ़ाई करी बचपन में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, बुरिया प्रथा। दिन भर जो जो काम किया बता बोलते थे पिताजी, ठीक है, या बोलते थे जो जो पढ़ाई करी आज मुझे बता कौन कौन से टॉपिक तुमने की, तो इसको क्या कहेंगे हम, बुरिया प्रथा। उसके बाद है कल्यो भिटौली प्रथा। चैत के महीने में विवाहित बहनों को दी जाने वाली भिटौली जो है, इसको भिटौली कहेंगे। इसका एक नाम याद रखना, कुशियोली, प्रश्न पूछा जाता है, भिटौली का अन्य नाम कुशियोली, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जौनसार क्षेत्र में इस प्रकार की प्रथा को क्या कहते हैं, समोनवी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, एक मिनट नंबर भूल गया था, 9 10 11 12 13। नेक्स्ट आपका है फांटी प्रथा। फांटी प्रथा में क्या है, धार्मिक एवं सामाजिक अपराध करने वाले व्यक्ति का क्या कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, और सामाजिक रूप से क्या करते हैं, उनको बहिष्कार करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फांटी प्रथा। ठीक, उसके बाद अगली है आपकी चंद्रेणी प्रथा। किसी जातिच्युत व्यक्ति को पुनः संस्कारित करने, निम्न वर्ग की स्त्री से ब्याह करने के कारण भ्रष्ट व्यक्ति को पुनः जाति सम्मान दिलाने वाली प्रथा को क्या कहते हैं, चंद्रेणी या चंद्राणी प्रथा। कोई व्यक्ति अगर जो है किसी निम्न वर्ण की स्त्री से उसने विवाह कर लिया है और पुनः जाति सम्मान अगर उसे दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, चंद्रेणी प्रथा। ठीक, उसके बाद एक आपका टॉपिक इसमें है जौनपुर क्षेत्र में कौन कौन सी प्रथाएं हैं, इकट्ठी हमने लिख दी है, तो आपको जो है इसको करने में आसानी। ठीक, कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप करने में एक की जगह 2 दिन लगाइए, लेकिन इस प्रकार की वीडियो कर लीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में लगातार प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है, और खासकर यूकेएसएससी तो आर्ट एंड कल्चर को बहुत फोकस होकर पूछ रहा है। उसने प्रीवियस वीडियो की परीक्षा में कम सवाल पूछे थे, इस बार 8 से 10 प्रश्न हमें लग रहा है कि आ सकते हैं, तो अच्छे से तैयार करके ले जाइएगा आर्ट एंड कल्चर को, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेगी। ठीक, जौनपुर क्षेत्र की जो पहली प्रथा है इसको बोलेंगे हम ज्वार प्रथा, यानी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना क्या कहलाता है आपका, ज्वार प्रथा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है छूट प्रथा। लड़कियों को जो है विवाह विच्छेदन का जो छूट देना, इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र अधिकार, इसको क्या कहते हैं, छूट प्रथा। मैंने आपको मिलनसार बताया था इससे पहले टीवी में, कि तलाक लेना छूट और उसको दोबारा शादी कर लेना मिलनसार। उसके बाद अगला आपका है सल्टवाड़ा प्रथा। तीसरा आपका है सल्टवाड़ा प्रथा। इसमें आपका है देखो, लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर ले जाने की प्रथा को क्या कहते हैं हम, सल्टवाड़ा प्रथा, ये हमने आगे डिस्कस भी किया है। इसके बाद चौथा आपका है मात प्रथा। ठीक, बंधुआ मजदूरी के तौर पर चलने वाली प्रथा को बांध प्रथा कहते हैं, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कर्जदारी बनी रहती है। उसके बाद पांचवा आपका है चौहते प्रथा। बागी द्वारा विशेष प्रकार से बजाया जाने वाला संगीत जो खुशी अथवा शोक में बजाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, चाहेते। उसके बाद नेक्स्ट आपका है परिप्रथा।
यह एक प्रचलित सामाजिक प्रथा है जिसमें निम्न वर्गीय व्यक्ति को परी अर्थात सूचना लाने व ले जाने की जिम्मेदारी होती है। ये याद रखिएगा, ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। परी आप लोग दूसरी वाली परी सोचोगे तो सूचना लाना और ले जाने की जिम्मेदारी किस पर है? परी पर है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो हम सोच रहे हैं कि जितनी भी जनजातियां उत्तराखंड की हैं उन सारी जनजातियों की जो प्रथाएं हैं, विवाह प्रथाएं, उनको एक साथ करवा दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये हमको स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है उसमें कंफ्यूजन होता है। हम जो सोच रहे हैं कुछ इसमें अलग डेटा तो होगा ही होगा जो सामान्य किताबों में नहीं रहता है, तो उसमें हम उसको करवाने की सोच रहे हैं। तो उसमें आप जो है अपनी राय जरा जरा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको करवाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक हम करवाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अगर आपको हमारी क्लासेस वगैरह चाहिए तो आप जो है इन नंबरों पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। यूकेएसएससी यूकेपीएससी दोनों की क्लासेस इसमें चल रही हैं। जल्दी ही इसमें जो है यूकेपीएससी 2026 का पीसीएस का बैच स्टार्ट होगा। दिसंबर या जनवरी के बीच इसको हम स्टार्ट कर देंगे, प्री प्लस मेंस। लेकिन अगर आपको इसमें एनरोल कराना है तो अभी से आप बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है बच्चे जो हम लेंगे केवल 20 से 25 लेंगे, इससे अधिक बच्चे हम उसमें एनरोल नहीं करेंगे। क्योंकि कॉपी चेक करने वगैरह में जो है इतने संसाधन हमारे पास नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत इसमें आती है कॉपी वगैरह चेक करने में। क्योंकि हम आपको केवल जो है करा दें और उसके आपके बाद आपका मूल्यांकन ना हो तो वो भी ठीक नहीं है। तो केवल 20 से 25 बच्चे इसमें ले जाएंगे। तो आप अगर इसको इनरोल कराना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी जो है इसको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।